सुंदर बागीचों के बीच ये नक्काशीदार इमारतें बेशक देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा घिनौनी इसकी इतिहास है, कहानी है। ये है मुगल खानदान के तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह। यह है प्रयागराज का खुसरो बाग, जहां दफन है मुगलिया खूनी की दास्तां। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी वाला लड़का में। दोस्तों, यदि तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जहांगीर के समय जब यह शहर बना, प्रयाग नहीं नया नया इलाहाबाद हुआ ही था। सभी धर्मों का समान रूप से टैग अपने माथे पर लगाए महान कहलाने वाले बादशाह अकबर ने हिंदुओं के इस तीर्थराज का नाम बदलकर इसे अल्लाह का शहर घोषित किया ही था। ऊंची दीवारों से घिरा खुसरो बाग प्रयागराज जंक्शन से थोड़े दूरी पर स्थित है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली बीबी शाह बेगम और बेटी सुल्तान निथार बेगम। इस बाग के जानने से पहले इसके पीछे की कहानी जाननी होगी। अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वो सलीम को बादशाह बनने लायक नहीं समझता था, लेकिन सलीम का बड़ा बेटा खुसरो मिर्जा छोटी सी उम्र में काफी चर्चित और सम्मानित था। इसलिए अकबर सलीम के बजाय अपने पोते में बादशाह होने की संभावना देख रहा था। ये बात सलीम को नागवार सी लगती थी। जो शख्स खुद से होश संभालने के बाद बादशाह होने के सपने देखता हो, समय आने पर खुद को निष्पक्ष में कैसे ढकेल सकता है। सलीम को लगा कि उसे मुगल खानदान की पीढ़ी से स्किप कर दिया गया है। उसके पिता के बाद उसका बेटा कैसे राजा बन सकता है। लिहाजा सलीम ने बगावत कर दी। राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस नादानी से उसका अपना बेटा भी उसके खिलाफ हो गया। जैसी अनबन अकबर और सलीम में रही, वैसी ही अनबन सलीम और खुसरो मिर्जा में भी रही। लेकिन तख्त की इस लड़ाई में बाप बेटे की ये रंजिश जिसके मन को ज्यादा घाव दे रही थी, वो थी खुसरो की माँ, सलीम की पहली बीबी शाह बेगम। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मनभावती बाई सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम दिया गया था। अपने बेटे और पति की ये लड़ाई सहन नहीं कर पाई और हर रोज होती कलह से तंग आकर शाह बेगम ने अफीम की ओवरडोज खाकर आत्महत्या कर ली और आमेर की यह राजकुमारी शाह बेगम के रूप में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने यहाँ पर पहला मकबरा बनवाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ शुरू होती है रिश्तों को शर्मिंदा करने वाली मुगल सल्तनत की सबसे पहली कहानी। अकबर के नवरत्नों में अकबर के पहले नवरत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। तो अकबर ने सलीम को समझाने और जिद छोड़कर आत्मसमर्पण करने हेतु राजी करने के लिए अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। लेकिन सलीम अबुल फजल की अकबरनामा में अपनी नालायकी के किस्से देख चुका था। वो जानता था कि अबुल फजल वो शख्स है जिसकी लेखनी ने उसका चरित्र लिख दिया है। अब तारीख उसे इसी रूप में याद कर रखेगी। लिहाजा उसने अबुल फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक दोस्त वीर सिंह ने अबुल फजल का सर काटकर सलीम को भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेसुध हो गया। उसने अबुल फजल का बदला लेने के लिए अपने बेटे सलीम पर हमला करने की ठान ली।
तब अकबर की माँ हमीदा बानो, बुआ गुलबदन और चौथी बेगम सलीमा इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आईं। सलीमा ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझदारी दिखाने के लिए मना लिया। हमीदा बानो जनाने के अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अकबर के गुजर जाने के बाद सलीम बादशाह की सही जगह ले लेगा। कुछ ही समय अकबर के गुजरते ही राजधानी आगरा में सलीम की विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वो हिंदुस्तान के चाहत के तख्त पर बैठा। ये ताजपोशी बाप बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए बादशाह अकबर के इच्छा के खिलाफ केवल एक समझौता भरी थी, लेकिन उस रस्म में मौजूद कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि एक बेटा अब भी ऐसा था जिसके सीने में ये ताज खंजर से भी ज्यादा गहरा जख्म दे रही थी। खुद जहांगीर का बेटा खुसरो जो जानता था उसके दादा हुजूर की नजर में बादशाह वही था और अकबर के इसी सपने को सच करने के लिए खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब 350 घुड़सवारों के साथ वो सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखने के बहाने आगरा से निकल गया और सेना एकत्रित करता हुआ पंजाब पहुंचकर लाहौर की घेराबंदी कर दी। लेकिन जहांगीर जल्द ही अपने विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह पराजित करके उसके बाद उसके साथियों के साथ बंदी बना लिया। बंदी बनाकर खुसरो सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में परेड निकाली गई। सकरी सी गली में उसके साथियों एवं अनुयायियों को सूली घोंपकर लटकाया गया था और यह मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर दर्द से कराहते उसके साथी चिल्ला चिल्लाकर रो रहे थे और अपने जान की भीख मांग रहे थे। खुसरो का यह मंजर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे बार बार घुमाकर उसे देखने पर मजबूर किया गया। बाद में खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद में लाकर इसी बाग में उसकी मां शाह बेगम के मकबरे में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी तरह उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी अब भी बाकी थी। एक दिन मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जहां सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई के इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी गई। और यह छोटा भाई था शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम पर तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में मां आत्महत्या कर लेती है, बाप बेटे को अंधा करके यातनाएं देता है और एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। खुसरो के हत्या के बाद यहाँ लाकर उसकी मां के बगल में दफनाकर उसका भी मकबरा बनवा दिया गया और आज यह बाग खुसरो के नाम से खुसरो बाग कहलाता है। तीसरा मकबरा उसकी बहन निथार बेगम का था, जिसने उसके जीते जी उसकी मां के मकबरे के बगल में बनाया था, लेकिन उसका ये मकबरा खाली ही रहा। उसकी मौत के बाद उसे यहाँ दफनाया नहीं गया।